जब कोई आपका अपमान करे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण। अपमान का सामना करते समय आपका पहला प्रतिक्रिया भावना में आना हो सकता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, खुद को संयमित रखें और उस स्थिति को समझने की कोशिश करें। क्या यह व्यक्ति आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या क्या वह खुद किसी परेशानी में है? अपमान को व्यक्तिगत रूप से न लें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कम हैं। जब आप शांत और स्थिर रहते हैं तो आप खुद को एक मजबूत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे न केवल आपकी स्थिति मजबूत होती है, बल्कि आप अपने अंदर की ताकत को भी महसूस करते हैं। इस तरह की स्थिति में आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं, जो कि आपकी मानसिकता और सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। संवाद और स्पष्टीकरण। जब कोई आपका अपमान करता है तो उसके साथ संवाद करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है। इससे आप स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। 1. सकारात्मक संवाद। अपमान के जवाब में गुस्से में ना आएं। संयम से, शांति से बात करें और उस व्यक्ति को बताएं कि उनका व्यवहार आपको कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, जब आपने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा, क्या आप इस बारे में और बात कर सकते हैं? दूसरा, स्पष्टीकरण मांगे। अक्सर अपमान का कारण गलतफहमियां हो सकती हैं। उस व्यक्ति से पूछें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इससे आप उनकी दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और आपसी संचार में सुधार कर सकते हैं। 3. सीमा तय करें। अगर अपमान की बात दोहराई जाती है तो यह भी ज़रूरी है कि आप अपनी सीमाएं निर्धारित करें। उन्हें बताएं कि आपको इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं है और यदि वे आगे भी ऐसा करेंगे तो आप इस स्थिति से दूर हो जाएंगे। इस तरह का संवाद न केवल आपकी स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह व्यक्ति के साथ संबंध को भी बेहतर बना सकता है। संवाद से न केवल आप अपनी बात रख सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी समझा सकते हैं कि आपसे किस तरह का व्यवहार उचित है। आत्मविश्लेषण और व्यक्तिगत विकास। जब कोई आपका अपमान करता है तो यह एक अवसर हो सकता है आत्मविश्लेषण करने का और अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करने का। 1. अपमान का मूल्यांकन। पहले यह समझें कि अपमान के पीछे क्या कारण है। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या आपको खुद पर काम करने की आवश्यकता है? कभी कभी आलोचना के पीछे एक सच्चाई होती है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। इस दृष्टिकोण से देखने पर आप अपने व्यक्तित्व के उन पहलुओं को पहचान सकते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। 2. सकारात्मक बदलाव। यदि आप पाते हैं कि किसी अपमान में कुछ तथ्य हैं तो इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि विकास का एक अवसर मानें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको कहता है कि आप बहुत आत्म केंद्रित हैं तो इसे सुनकर आप अपनी सामाजिक कौशल पर ध्यान देने का निर्णय ले सकते हैं। 3. आत्मसंवर्धन। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह पढ़ाई, योग, खेल या किसी नए कौशल को सीखने के माध्यम से हो सकता है। जब आप अपने आप में निवेश करते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं तो आप अपमान जैसी नकारात्मक स्थितियों का सामना अधिक मजबूती से कर पाएंगे। इस प्रकार अपमान का अनुभव सिर्फ नकारात्मक नहीं है, यह आपकी व्यक्तिगत यात्रा का हिस्सा हो सकता है, जिससे आप और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। स्वदेखभाल और सकारात्मकता। जब कोई आपका अपमान करता है तो खुद का ख्याल रखना और सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 1. भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान। अपमान के बाद आपकी भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। अपने आप को संभालने के लिए समय निकालें। ध्यान, योग या अन्य तनाव राहत गतिविधियों का अभ्यास करें। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और नकारात्मक भावनाओं से उबरने में मदद करेगा। 2. सकारात्मक वातावरण। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको समर्थन करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। ये सकारात्मकता आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करती है। ऐसे लोगों की संगत में रहने से आप अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 3. पॉजिटिव ऑटो टॉक। अपने आप से सकारात्मक बातें करना महत्वपूर्ण है, जैसे मैं सक्षम हूँ या मैं इसके लायक हूँ। ये सकारात्मक आत्मचर्चा आपको आत्मविश्वास दिलाएगी और अपमान के प्रभाव को कम करेगी।
चौथा, शौक और रुचियाँ। अपने शौक और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप उन चीज़ों में व्यस्त होते हैं जो आपको खुशी देती हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। ये आपको अपमान के नकारात्मक प्रभाव से दूर रखने में मदद करेगा। इस प्रकार स्व देखभाल और सकारात्मकता को प्राथमिकता देकर आप न केवल अपनी भावनाओं को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि अपने आत्म सम्मान को भी बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और आगे बढ़ना। जब कोई आपका अपमान करता है, तो एक महत्वपूर्ण कदम है कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। 1. अपमान को एक अनुभव के रूप में देखना। अपने अनुभव को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। सोचें कि आप इस स्थिति से क्या सीख सकते हैं और कैसे आप इसे अपने भविष्य के लिए सकारात्मक रूप में बदल सकते हैं। यह आपके विकास और दृढ़ता को बढ़ा सकता है। 2. खुद को माफ़ करना। यदि आप किसी कारण से खुद को दोषी मानते हैं या अपमान का प्रभाव आपको परेशान करता है, तो अपने आप को माफ़ करें। कोई भी गलती करना मानव स्वभाव है और खुद को क्षमा करने से आप आगे बढ़ सकते हैं और नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। 3. नई संभावनाएं खोजें। अपमान के बाद खुद को नई गतिविधियों या लक्ष्यों में व्यस्त करें। ये हो सकता है कि आप किसी नई परियोजना पर काम करें, नए लोगों से मिलें या अपने करियर में नया अवसर खोजें। जब आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं, तो आप खुद को और भी प्रेरित महसूस करेंगे। 4. सकारात्मक सोच का अभ्यास। अपने विचारों को सकारात्मक रूप से मोड़ने का प्रयास करें। जब नकारात्मकता आए, तो उसे चुनौती दें और सकारात्मक विचारों को अपनाएं। इससे न केवल आपकी मानसिकता में सुधार होगा, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इस प्रकार सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से आप न केवल अपमान से उबर सकते हैं, बल्कि यह आपको मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी भी बना सकता है, जिससे आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। सीमाएं निर्धारित करना। जब कोई आपका अपमान करता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमाएं निर्धारित करें। ये न केवल आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करता है। एक स्पष्ट सीमाएं बनाना। अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। यह बताएं कि आप किस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके साथ अपमानजनक तरीके से बात कर रहा है, तो उन्हें बताएं कि यह अस्वीकार्य है और आप ऐसे व्यवहार को सहन नहीं करेंगे। 2. स्वयं की रक्षा करना। जब आप अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो आप अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपको कब सीमाएं खींचनी हैं और कब किसी स्थिति से दूर होना है। 3. संवाद का प्रयोग। अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से बताने के लिए संवाद का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि आप बिना किसी आक्रामकता के अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मैं चाहूँगा कि आप इस तरह की बातें न करें। 4. सीमाएं लागू करना। अगर कोई आपकी सीमाओं का उल्लंघन करता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप कार्रवाई करें। इसका मतलब हो सकता है कि आपको उस व्यक्ति से दूरी बनानी पड़े या उस स्थिति से बाहर निकलना पड़े। यह आपकी मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान के लिए आवश्यक है। इस प्रकार सीमाएं निर्धारित करने से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और उन लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बना सकते हैं जो आपकी सराहना करते हैं। यह आपकी स्थिति को मजबूत बनाने में मदद करता है और आपको अपने प्रति सच्चे रहने की अनुमति देता है। मनोबल बनाए रखना और प्रेरणा खोजना। जब कोई आपका अपमान करता है, तो अपने मनोबल को बनाए रखना और प्रेरणा खोजना आवश्यक है। 1. स्वयं को प्रेरित करना। अपमान के समय खुद को प्रेरित करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन चीज़ों या व्यक्तियों को याद करें जो आपको प्रेरित करते हैं, चाहे वह आपकी सफलताएं हों, आपके प्रियजनों का समर्थन या आपकी आकांक्षाएं। इस प्रकार की सोच आपको याद दिलाती है कि आप किसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और क्या महत्वपूर्ण है। 2. प्रेरणादायक सामग्री। किताबें, पॉडकास्ट या वीडियो देखें जो आपको सकारात्मकता और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ऐसे संसाधनों का अध्ययन करें
जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 3. लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आप नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं। अपने कार्यों में लगे रहने से आपको आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का एहसास होगा। 4. सकारात्मक वातावरण। अपने आसपास ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको समर्थन करते हैं और आपके मनोबल को बढ़ाते हैं। मित्रों और परिवार से सकारात्मक बातचीत करें जिससे आप उत्साहित और प्रेरित महसूस करें। 5. स्वयं की सराहना। अपनी सफलताओं की सराहना करें, चाहे वे कितनी भी छोटी हों। जब आप अपनी उपलब्धियों को मान्यता देते हैं तो यह आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने में मदद करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार मनोबल बनाए रखना और प्रेरणा खोजना आपको कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है और आपकी व्यक्तिगत यात्रा में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। समर्थन प्रणाली बनाना। जब कोई आपका अपमान करता है तो एक मजबूत समर्थन प्रणाली का होना बेहद आवश्यक है। यह आपको मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। पहला, विश्वसनीय मित्रों और परिवार का चयन। अपने जीवन में ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपको समझते हैं और आपके साथ हैं। ये आपके करीबी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी हो सकते हैं। जब आप अपमानित होते हैं तो ऐसे लोग आपके लिए सहारा बन सकते हैं और आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। 2. संवेदनशील संवाद। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए अपने समर्थकों के साथ खुलकर बात करें। उन्हें बताएं कि आप किस तरह के अपमान का सामना कर रहे हैं और यह आपके लिए कितना कठिन है। इससे आपको समर्थन मिलेगा और आपको यह महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। 3. सकारात्मक प्रतिक्रिया। समर्थन प्रणाली के लोग आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया और सलाह दे सकते हैं। जब आप किसी नकारात्मक अनुभव का सामना करते हैं तो उनकी दृष्टिकोण से आपको नई सोच और मजबूती मिल सकती है। 4. समर्थन समूहों में शामिल होना। यदि संभव हो तो ऐसे समूहों या समुदायों में शामिल हों जहां आप समान अनुभवों वाले लोगों से मिल सकते हैं। यही आपको अपनी भावनाओं को साझा करने और सीखने का अवसर देगा। समूह चर्चा से न केवल सहानुभूति मिलेगी बल्कि आप नई दृष्टिकोण भी प्राप्त कर सकते हैं। 5. व्यावसायिक सहायता। कभी कभी पेशेवर सहायता लेना भी ज़रूरी हो सकता है। मनोवैज्ञानिक या सलाहकार से बात करने से आपको अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और नकारात्मकता से उबरने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाने से आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं और नकारात्मक अनुभवों का सामना करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और आपकी यात्रा को आसान बनाता है। सीखना और विकसित होना। जब कोई आपका अपमान करता है तो इसे एक अवसर के रूप में देखें ताकि आप सीख सकें और विकसित हो सकें। 1. अनुभव से सीखना। अपमान की स्थिति को एक अनुभव के रूप में समझें। खुद से पूछें कि इस घटना से आप क्या सीख सकते हैं। क्या इससे आपको किसी चीज़ के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है? क्या यह आपको कुछ नया सिखाता है, जैसे दूसरों के साथ संवाद करने का तरीका? 2. आत्म प्रतिबिंब। इस अनुभव के बाद आत्म प्रतिबिंब करें। सोचें कि क्या आपकी प्रतिक्रियाएं उचित थीं या आप कुछ अलग कर सकते थे। ये आत्म प्रतिबिंब आपको आगे की स्थिति में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। 3. धैर्य और सहिष्णुता। अपमान के अनुभव से धैर्य और सहिष्णुता की भावना विकसित करने का अवसर मिलता है। जब आप ऐसे अनुभवों का सामना करते हैं तो आप यह सीखते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते और हर किसी की सोच और व्यवहार में भिन्नताएं होती हैं। इससे आपको अन्य लोगों के प्रति अधिक सहिष्णु और समझदार बनने में मदद मिल सकती है। 4. आत्मविकास की दिशा में कदम। अपमान के अनुभव को अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर यात्रा में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर समझें। यह आपको आत्म सुधार के लिए प्रेरित कर सकता है। आप अपने कौशल को विकसित करने या नए अनुभव प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय हो सकते हैं। 5. दृढ़ता का विकास। अपमान का सामना करते समय आप अपनी दृढ़ता को विकसित करते हैं। यह आपको कठिनाइयों का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। जब आप बार बार कठिनाइयों का सामना करते हैं
तो आप अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनते हैं। इस प्रकार अपमान को एक सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखने से आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब कोई आपका अपमान करता है तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बनाए रखें और बढ़ाएं। 1. आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण। अपमान के बाद अपने आत्मसम्मान को पुनर्निर्माण पर ध्यान दें। खुद को याद दिलाएं कि आप मूल्यवान हैं और आपके पास अपनी क्षमताएं और योग्यताएं हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा करने से आप अपने आत्मसम्मान को फिर से बढ़ा सकते हैं। 2. सफलताओं की सूची बनाना। अपनी उपलब्धियों और सफलताओं की एक सूची बनाएं। जब आप अपनी क्षमताओं और सफलताओं को देखेंगे तो यह आपको सकारात्मक महसूस कराएगा और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। ये प्रक्रिया आपको याद दिलाएगी कि आप कितने सक्षम हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। 3. नई चुनौतियां स्वीकार करना। अपमान के अनुभव से आप यह तय कर सकते हैं कि आप नई चुनौतियों का सामना करेंगे। यह हो सकता है कि आप किसी नए कौशल को सीखने की कोशिश करें या किसी नई गतिविधि में भाग लें। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। 4. स्वयं को पुरस्कृत करना। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या किसी चुनौती को पार करते हैं तो अपने आप को पुरस्कृत करें। ये एक छोटी सी खुशी हो सकती है, जैसे कि अपनी पसंदीदा गतिविधि में भाग लेना या खुद के लिए कुछ खास करना। यह आपको सकारात्मकता महसूस कराने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा। 5 लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और उनसे अपनी ताकतों और क्षमताओं के बारे में चर्चा करें। उनकी सराहना और समर्थन आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। इस प्रकार अपने मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपमान के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक तैयार हो सकते हैं। निष्कर्ष: जब कोई आपका अपमान करता है तो यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण अनुभव हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति में आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप खुद को पहचानें और अपनी ताकत को समझें। अपमान का सामना करते समय आत्मनियंत्रण, संवाद, आत्मविश्लेषण, स्व देखभाल, सीमाएं निर्धारित करना, समर्थन प्रणाली बनाना, सीखना और विकसित होना और मनोबल बढ़ाना जैसे विभिन्न दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। ये उपाय आपको न केवल अपमान के प्रभाव से उबरने में मदद करेंगे, बल्कि आपको एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक व्यक्ति बनने में भी सहायता करेंगे। याद रखें कि अपमान आपको कमज़ोर नहीं बनाता, यह आपके विकास और सीखने का एक अवसर हो सकता है। अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी सीमाओं को निर्धारित करें और हमेशा सकारात्मकता की ओर बढ़ें। इस तरह आप किसी भी नकारात्मकता का सामना करने में सक्षम होंगे और अपनी व्यक्तिगत यात्रा को सफल बना सकेंगे।